बिकॉज अवर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब थे उस टाइम पे, जिनकी स्पीच में सुनता था रेगुलर, वो बोलते थे कि नौकरी मत करो, बिजनेस करो। अभी ऐसा मैंने कुछ सोच के तो नहीं स्टार्ट किया था, ये तो लाइफ ने खुद ब खुद टर्न दिलवाया। अच्छा। मैं किसी के वहाँ जॉब करने लग गया था। ओके। आई वर्कड विथ हिम फॉर 9 years. ओके। After that I got a good idea कि even I can do my own business. ओके। बिकॉज अवर हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब थे उस टाइम पे, ओके। जिनकी स्पीच में सुनता था रेगुलर, वो बोलते थे कि नौकरी मत करो, बिजनेस करो। तो वो रेगुलर स्पीचेस सुन सुन के मेरे को भी इंस्पायर्ड हुआ था कि इवन आई शुड डू सम बिजनेस। राइट। एंड आई स्टार्टेड विथ सेम बिजनेस Okay. वेयर आई वाज वर्किंग। इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट था बिकॉज जिनके साथ काम करता था उनसे छोड़ के वापस एक Right. नवा बिजनेस स्टार्ट करना वाज Correct. डिफ़िकल्ट, राइट। लेकिन आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये एक बिजनेस ऐसा है जो बॉम्बे में नहीं, दुनिया में किधर पे भी ख़त्म नहीं होगा। ओह। अगर आप ये बिजनेस में कोई भी आते हो विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, जैसे कार और स्कूटर रिपेयर होते रहने वाली है, वैसे बिल्डिंग रिपेयर होते ही रहने वाली है। ट्रू। और उसकी भी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है कि एवरी 10 years में तो आपको बिल्डिंग रिपेयर करवाना ही है। एक Right. टाइम आप इंटीरियर नहीं करवाओगे लेकिन एक्सटर्नल आपको करना ही है। तो इट्स वेरी गुड बिजनेस फॉर Correct. एवरीबडी। माई फर्म नेम इज केयरटेकर्स एक्सटीरियर इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड। Right. We are Mumbai based in Malad, and I have a good team of 21 people ओके। who are with me from last 20 years. This is my strength actually of my company. Okay, my colleagues, my partners, because of them today I am here. So we all are going together. स्पेशली रिपेयर्स, रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस में ऐसा है कि ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन्स को नवे बिजनेस, नवी टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिक्स करके लोगों के सामने हम आते हैं, जिसके वजह से सोसाइटीज़ हमारे तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है एंड वी गेट इजीली मोर जॉब्स। ये 97 में आई स्टार्टेड दिस कंपनी एज केयर टेकर्स। उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि जिसके वजह से मेरे को ये कंपनी फ्लोट करनी पड़ी। अच्छा। Otherwise, where I was working, we were having very good relation. अच्छा। But still time ऐसा आया कि जहाँ मेरे को सोचना पड़ा कि मैं मेरी कंपनी खुद फ्लोट करूँ और स्टार्ट करूँ। राइट। इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स आते थे बिकॉज अब इन बिल्डिंग रिपेयर्स आपको स्पेशली लेबर से डील करनी है। लेबर्स मिलना बॉम्बे में वेरी डिफ़िकल्ट, बट बाय द रेज ऑफ गॉड वो आते गए ऑटोमेटिक, काम भी मिलते गया और हम आगे बढ़ते गए। आई सी आवर कंपनी लेगेसी ग्रोइंग बाय एक्सपांडिंग आवर सर्विसेज टू अदर सिटीज़। अभी हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आज इतने लोग हो गए हैं तो वाई ओनली मुंबई सिटी। करेक्ट। सो वी आर प्लानिंग टू गो आउट ऑफ महाराष्ट्र ओके। टू अदर सिटीज़ ऑल्सो। ओके। होपफुली वेरी सून विल रीच मैक्सिमम सिटीज़ ऑफ इंडिया। ओके। मोस्टली जितनी भी बिल्डिंग की रिपेयर्स की हुई है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ ही है। अच्छा। जैसे लोखंडवाला में ओशीवरा तारापुर गार्डन करके 10 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। या लोधा ने जितने टावर्स बनाए उसमें से कुछ कुछ बिल्डिंग हमने की है। ग्रेट। रहेजाज ने किसने बनाए, लोखंडवाला ने बनाए हुए। जब वो आते हैं 10 साल के बाद तो हम उसको रिपेयर करते हैं। हमने लोखंडवाला में काफ़ी बिल्डिंग्स, अंधेरी लोखंडवाले में की है, साउथ बॉम्बे में की है, काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसा रिपेयर की हुई है। स्पेशली बिल्डिंग रिपेयर्स के अंदर मेजर चैलेंजेस to get the labors. This is the first challenge what we have. If you have a good team of laborers, आपका पूरा काम स्मूथली निकल सकता है। आपने जो भी कमिटमेंट्स क्लाइंट को दी है वो आपके पूरे हो सकते हैं। अभी लेबर्स को काम कराने के लिए यू नीड अ गुड सुपरवाइजर, बिकॉज बिल्डिंग रिपेयर्स के अंदर सुपरविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। What keeps me motivated is seeing our restored building. जो मैंने पुरानी बिल्डिंग कर चुका हूँ, आज 10 साल तक वो ऐसी की ऐसी रहती है, वो देख के हमको बहुत खुशी होती है। जब भी हम नॉर्मली बॉम्बे में पास होते हैं 500 बिल्डिंग में तो कुछ ना कुछ तो दिख के आ जाती है। बच्चे लोगों को गाड़ी में लेके जाता हूँ तो मैं बताता हूँ, देख बेटा मैंने ये इतने साल पहले ये बिल्डिंग रिपेयर की थी, आज भी वैसा ही है। नॉर्मली वो मालूम कैसे पड़ता है कि उसका कलर चेंज नहीं होता है जब तब तक वो ऐसा ही रहती है कि मैंने की हुई। एक बार उसका कलर चेंज हो गया तो वो बिल्डिंग किसी और ने वापस रिपेयर या पेंटिंग या कुछ ना कुछ काम करवाए उसके ऊपर। महाराष्ट्र में हमारे खुद के लेबर्स नहीं है। ये रिपेयर के अंदर जो लेबर्स हमारे पास आते हैं वो यूपी से, बिहार से
या बंगाल से आते हैं, कोलकाता से आते हैं। तो यहाँ के नहीं होने के कारण क्या होता है कि वो 6 महीना 8 महीना काम करते हैं, वापस 2-4 महीने अपने गांव चले जाते हैं। तो वो साइकिल बहुत डिफ़िकल्ट होती है। हमको तो पूरे 12 महीने का काम लिया हुआ है और डिलीवरी देनी है। करेक्ट। अब ये लेबर 6-6 8-8 महीने में चले जाने के कारण कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। माई एडवाइस टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टे पैशनेटेड एंड कमिटेड टू योर विजन. Passion and commitments helps you overcome challenges. Right. Value your initial work as if you are getting a salary on your project. Correct. अभी एक नवे एंटरप्रेन्योर दूसरी कंपनी को देख के खुद का बिजनेस नहीं सेट कर सकेंगे। आप वैसा ही सोचो कि मैं दूसरे के पास नौकरी करने जाऊंगा तो मेरे को 50,000 रुपये पगार मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रोजेक्ट लेते हो तो आप उस तरीके से उसको एस्टिमेट करके दीजिए कि क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट होवे और वो बेस्ट प्राइस में आप काम ले सको और अच्छा काम करके दे सको। करेक्ट। इस तरीके के कुछ काम भी कर लोगे ना आप, तो नवे एंटरप्रेन्योर को 100% सक्सेस मिलेगी लाइन के अंदर। इनोवेशन, नवी नवी टेक्नोलॉजीज आ रही है आज। जैसे पहले हम सैंड सीमेंट सब साइड पे मिक्स करते थे, आज रेडी मिक्स आ गया है। बिल्कुल। नवे एंटरप्रेन्योर वही यूज़ करना चाहिए। ओके। भले थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, प्रॉफिट कम हो जाएगी, लेकिन आपका एक ब्रांड अच्छा बनेगा। बिल्कुल। और एक 10 साल का तो गोल रखना चाहिए उन लोगों को कि एक 10 साल के अंदर मैं किधर खड़ा होगा। बिल्कुल। आजकल के नॉर्मली जवानों को ऐसा लगता है कि हम 2 साल में ये कर देंगे या 5 साल में। बिजनेस में ऐसा नहीं होगा। बिजनेस के अंदर एटलीस्ट एक 10 साल का आप स्टेबल खड़े रहिए, जो होता है हम देखेंगे करके। लेकिन 100% सक्सेस मिलता ही है। करेक्ट। बिजनेस के अंदर पहले तो लॉस होता ही नहीं है। हम अच्छी तरह बिजनेस खड़े रह के करवाएंगे या करेंगे तो बिजनेस कभी लॉस नहीं होगा। हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम जॉब ले लेते हैं क्लाइंट का, हम हमारे गांव चले गए या दोस्तों के साथ घूमने चले गए, यहाँ पे हमारा स्टाफ पूरा काम कर लेगा, तो नहीं होगा। आपको पर्सनली मॉनिटर करना ही पड़ेगा। आप पर्सनली मॉनिटर करते हो अपनी टीम के साथ, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बराबर पूरी होती है कि नहीं होती, वो चेक करते हो। टाइम टू टाइम लोगों को पैसा देना और क्लाइंट से पैसा लेना, बिल्कुल। ये आप बराबर करते हो तो कभी बिजनेस आपको लॉस नहीं करेगा। हाँ, बिजनेस लॉस कब करे कि 100 रुपये का काम पूरी मार्केट करती है और आप 50 रुपये में काम ले लोगे तो ही लॉस करेगा। करेक्ट। अगर सब लोग 100 रुपये में करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, बल्कि आप 90 रुपये में भी कर सकते हो अपनी प्रॉफिट कम करके। अपने बच्चे को आप किस तरीके से ग्रो करते हो, अगर उसके पीछे मेहनत करते हो ना, अच्छी में अच्छी, पहले तो उसको कपड़े दिलाते हो, अच्छा खाना खिलाते हो, अच्छी स्कूल में डालते हो, तो रिजल्ट प्रोडक्ट अच्छा निकलता ही है। वैसे ही बिजनेस के अंदर आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट रखोगे अपना, जितना ज़्यादा बिजनेस करोगे, एक प्रोजेक्ट की जगह 5 प्रोजेक्ट करो, 10 प्रोजेक्ट करो, प्रॉफिट मार्जिन मत देखो। अब 2 प्रोजेक्ट लेके सोचोगे कि मेरे को 20 प्रोजेक्ट का प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो नहीं मिलेगा। बल्कि आप उल्टा करिए इसको कि मैं 20 प्रोजेक्ट लेता हूँ और 2 प्रोजेक्ट का प्रॉफिट मिलना चाहिए। आज मैं 500 बिल्डिंग पे कैसा पहुंचा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स लो प्रॉफिट पे काम किया हूँ। हार्डली कुछ मार्जिन पे मैंने काम किया हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एक एम ही ऐसा था कि मेरे प्रोफाइल के अंदर बिल्डिंग्स होवे पहला तो। क्योंकि आज क्लाइंट के पास जाते तो क्लाइंट पहले वही पूछता है, भाई कितनी बिल्डिंग आपने रिपेयर की है। यस, ट्रू। तो आज वो टाइम आ गया कि क्लाइंट मेरे को वो नहीं पूछता है कितनी बिल्डिंग रिपेयर कर चुके, क्योंकि एक ब्रांड हो गया, केयर टेकर्स एक ब्रांड है। लोग बुलाने के पहले सोचते हैं कि मैं इनको बुलाएंगे तो 5% ज़्यादा लेके जाएगा। हालांकि वैसा भी नहीं होता है। वो 5% आपको क्वालिटी वाइज मिलता है। शायद आप दूसरे से कंपेयर करते हो कि 5% शायद ज़्यादा होगा, लेकिन वो 5% क्वालिटी में आपको ज़्यादा मिलता है, जो शायद दूसरा बिल्डिंग रिपेयर करते हुए तो 8 साल में ख़त्म हो जाती है। ये 5% आपको दूसरे 2 साल की एक्सटेंशन देता है, मैं ऐसा बोलूँगा। गिविंग बैक टू सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वी यूज़ इको फ्रेंडली मटीरियल, रिस्टोर हेरिटेज बिल्डिंग। अभी ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे ब्रिटिश ने बनाया, मुग़ल ने बनाया, या फिर जो भी बादशाह रहा है या राजा रहा है। जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज ने किले वगैरह बनाए, लेकिन आज हमने रिस्टोर नहीं किया।
हालांकि वो एक एसेट्स है हमारे इसके लिए, करेक्ट, स्टेट के लिए बोलो या देश के लिए। तो ये एक वापस इसको रिस्टोर वो एंगल से देख के करना चालू करे। तो आज हम इंडियंस ऑलवेज विचार करते कि घूमने के लिए कहाँ जावे, हालांकि क्यों जाना है, हमारे हिंदुस्तान में इतनी सारी चीज़ें। तो थोड़ी अगर हम इसको प्रॉपर रिस्टोर कर लेवे, या आज नॉर्मली बिल्डर्स लोग भी जो बिल्डिंग बनाते हैं वो ऐसे एस्थेटिक लुक देख के नहीं बनाते हैं, वो कॉस्ट देख के सिंपल बिल्डिंग बनाते हैं। जूने जमाने की बिल्डिंग देखिए, नवे जमाने की बिल्डिंग देखिए, कितना फर्क है। बस यही एक है कि हम रिस्टोर वापस ओल्ड चीज पे वापस आवे, उसको अच्छी तरह रिस्टोर करें और हमारे जूने जमाने की चीज को बराबर संभाल के रखें। करेक्ट। बस पहले तो एजुकेशन 100% लेवे हर लोग। एजुकेट होना ही सबसे पहली पॉइंट है कि हम एजुकेट हो गए तो आगे ज़िंदगी में हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुले हैं, जो शायद हमारे हिंदुस्तान में लोग एजुकेशन को सेकेंडरी कर देते हैं और बाकी सब चीज़ में आगे आ जाते हैं। तो फर्स्ट आई विल सजेस्ट एवरी यंगस्टर, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के अपना पहले एजुकेशन पूरा करिए। एजुकेशन पूरा होता है फिर आप जॉब करते हो तो भी कोई वांदा नहीं है। बिजनेस तो करो ही, मैं तो ऐसा सजेस्ट करूँगा, भले छोटा बिजनेस करो। बिजनेस में जैकपॉट लग सकते हैं, जॉब में जैकपॉट कभी नहीं लगेगा, आपको भी बोलता हूँ। ओके ओके। तो बिजनेस करो, छोटा करो। छोटा बिजनेस में भी ये भी मैंने हमारे गुरुजी से सीखा हूँ। हमारे गुरुजी के हर एक स्पीच के अंदर, अगर 1 घंटे की स्पीच है तो उसके अंदर एक 2-3 मिनट 4 मिनट का बिजनेस पे आते ही है कि आप आपका बिजनेस करोगे। मेरा बिजनेस का सक्सेस बिकॉज ऑफ आवर हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के वजह से ही है।